आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं काशिफ शाहिद, जो कि शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में छात्र संघ में जनरल सेक्रेटरी चुने गए। इसके अलावा इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लिया और उसमें जो है वे चुनाव हार गए। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये जहाँ तक राजनीति की बात है, मैं देखता हूँ कि मुस्लिम युवा राजनीति में तो बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि मुसलमानों का राजनीति में कोई मुस्तकबिल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे मुसलमानों का जो है वो किसी आइडियोलॉजी के तहत आ नहीं पा रहे, जो ज़्यादातर अक्सर ये जो बच्चे आते हैं या जो हैं जो मेरी जो जहाँ तक सोच है, जब तक आप किसी आइडियोलॉजी से जुड़ के नहीं आएंगे, विचारधारा जिसको कहते हैं, और ऊंच नीच राजनीति में लगी रहती है, वही अपने आप को रोक के रखना है कि किनके साथ रहना है। जब आप दूसरे को देख कर अपने आप में रंग बदलेंगे या दूसरे को देख के अपने आप को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके लिए परेशानी होती है और इसलिए आपका जो करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और सियासत सबसे पहली बात है, आम चीज़ नहीं, सियासत सबसे टफ चीज़ है। अगर लोकतंत्र में आप सियासत कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही टफ चीज़ और बहुत बड़ा काम है। और मैं कहता हूँ अपनी कौम से और समाज से कहता हूँ, अगर जो लोग सियासतमंद बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सियासत में आया हुआ आदमी समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। और इसलिए मुसलमान जो है थोड़ा सा आता है और भटकने थोड़ी सी तैयारी के लिए आता है और चकाचौंध देख के आता है, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। और मेहनत जो है हमारी कम्युनिटी के लोग कम कर पाते हैं और जो लोग करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। इस तरीके से जो हमारा फेलियर है, यही जो मुझे जाती तौर पे लग रहा है, यही लग रहा है। मुस्लिम सियासत की बात अगर करें तो मुसलमानों को देखा जाता है कि अक्सर वो सियासत में जब आते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं और अक्सर वो बेशतर उन पर इल्ज़ामात लगते हैं। आप पर भी इल्ज़ामात हैं और आपके बारे में भी ये बात मशहूर है कि आप पर दर्जनों मुकदमे जो है ज़िले में दर्ज हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जब आप सियासत में आएंगे तो मुकदमा आपके ऊपर ज़रूर दर्ज होगा। जहाँ तक मैंने सोचा है, पढ़ा है लोगों के ऊपर, आप जितने भी उठा लीजिए कि जितने भी बड़े पॉलिटिशियन बने हैं उनके ऊपर मुकदमा, आपने हिंदुस्तान ही में देख लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर मुकदमे दर्ज है। और जब सब मुकदमे तब दर्ज होते हैं जब आप किसी के लिए संघर्ष करते हैं, जब जद्दोजहद करते हैं, जब अपना हक और हुकूक मांगते हैं, जब आपके ऊपर यातनाएं, आपके ऊपर जुल्म किया जाता है, आप आवाज़ उठाते हैं, तब आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मुकदमे दर्ज होने का कंडीशन देखा जाए, जैसे मेरे ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज हैं, सबसे पहली बात तो सारे मुकदमे क्रॉस मुकदमे मेरे दर्ज होने के बाद मुकदमे उनके दर्ज होते हैं, एक। दूसरा यह कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ एक मुकदमे इस वक्त न्यायालय में चल रहे हैं, एक मुकदमे जिसका मैंने ए श्रेणी का हिस्ट्री सीटर का मोबाइल तोड़ दिया, ये ए श्रेणी का। और एक मुकदमा ये कि एक मुसलमान भाई के गले में से 40,000 के सोने की लॉकेट छीन के लेके भागी है। और उसमें विडंबना इस बात की है, उसमें भी 2 मुसलमान ही गवाह है कि हाँ इसने सोने की लॉकेट छीनी थी, जिसको उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में उससे स्टे कर दिया। ये ऐसे मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हैं। और आज जानलेवा हमला हो रहा है, मैं मुकदमा दर्ज करवाता हूँ, अपने बचने के लिए क्रॉस मुकदमा दर्ज करवाते हैं। ये इस तरीका। और कुछ जो मुकदमे दर्ज हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के, हम धरना प्रदर्शन में गए हुए थे आवाज़ बुलंद करने के लिए, लोकतंत्र में जो हमें हक मिला है कि हम अपनी आवाज़ वो प्रोटेस्ट के जरिए, विरोध के जरिए हम अपना दर्ज करवा सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज लेकिन पूरे आज एक भी आप पता करवा लीजिए, आप आरटीआई के माध्यम से पता करवा लीजिए, किसी भी जरिए पता करवा लीजिए, कोर्ट में सिर्फ मेरे एक मुकदमे ट्रायल पर हैं, वही कि उनका मैंने मोबाइल तोड़ दिया है, ए श्रेणी की हिस्ट्री सीटर की। और कोई भी मुकदमा मेरे ऊपर इस वक्त बता दीजिए नहीं चल रहा है, ना कोर्ट में चार्जशीट संज्ञान में। फिर मुकदमे कहाँ दर्ज हुए हैं अब वो लोग बता पाएंगे जो इल्ज़ाम लगाते हैं। ये है मुकदमे, अब किस थाने में दर्ज करवाए हैं, पूरे जिले में सिर्फ एक ही थाने भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, बस यही है। जब हम मुस्लिम लीडरशिप को देखते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो मुसलमानों में से आए हैं और राजनीति कर रहे हैं, अधिकतर लोगों पर ये आरोप लगते हैं कि वो मस्जिद पर, मदरसे पर, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रहे हैं या नाजायज़ तरीके से उनको ढाना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं। आप पर भी आरोप लगता है कि आप अपने गांव के मदरसे को बुलडोज करना चाहते हैं। आरोप लगाना एक अलग बात है। अब आरोप की अब वो देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए। आरोप इस तरीके से लगा है कि मदरसा 1939 में हमारे गांव में एक मदरसा जो है, मौलाना मुश्ताक अहमद साहब के लोगों, जिससे मास्टर कासिम साहब थे और भी गांव के बहुत से लोग थे,
उसमें समाज के हर तबके ने उसमें अपना योगदान दिया था और अपना जो है मदद की थी। जिसकी ज़मीन थी किसी ने ज़मीन दिया था, किसी ने ईंट दी थी, किसी ने मिट्टी दी थी, किसी ने सीमेंट दी थी, जो भी जिस हैसियत से था, खुशी के वो पल था। लोगों ने जो तारीख में है, आप माजी में देखिएगा, वो लोग बताएंगे जो उस दौर के हैं। एक मौलाना मुश्ताक अहमद साहब हमारे गांव में एक इदारा बनाए जिसका नाम उन्होंने मदरसा तंजीमुल कौम। मौलाना मुश्ताक अहमद साहब एक बहुत ही आलिम दीन शख्स थे हमारे गांव के। और एक स्कूल है आज़ाद, जौनपुर में आज़ाद स्कूल है, मदरसा है, उसको भी बुनियाद रखने वाले वो शख्स थे। मतलब उससे ये पता चलता है कि वो तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने वाले शख्स थे। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। तो उस शख्स की मेहनत को पूरे गांव के लोगों ने मिल्लत इस्लामिया के सामने दामन फैला के इमदाद लाई है और मदरसे को कायम किया था। जो मेहनत कर सकते थे वो मेहनत किए, जो भी किए। तो वो मदरसा जो है, कुछ लोग 90 के दशक में आए, जो आप तोड़वाने वाली बात करें उस पर आ रहा हूँ। 90 के दशक पे आए और मदरसे पे अपने आप का हक दिखाने लगे। एक सोसाइटी बनाए, जो भी बनाए वो लोग अपना किए। और उसके बाद सरकार के ज़रिए इमदाद लिए और जो भी चल रहा था। उसके बाद ये लोग ना सोसाइटी लैप्स हो गई, ना कोई काम किए। उसके बाद मदरसा चल रहा था, तो सरकार की एक स्कीम आई, जो इतने मदरसे सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो ना मदरसा बंद कर दिया। कई हज़ार मदरसे बंद होने के कगार पे हैं ये। तो मेरे भी अंदर एक जज्बा जागा कि कौम के लिए अगर मेरे ही गांव में इस तरीके का होगा तो फिर हम क्या समाज में जवाब देंगे, क्या अपने गांव का इदारा ही नहीं सही करवा पाए। तो मैंने लोगों से पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा था कौन है। तो मैंने एक आरटीआई डाली कि मदरसे का जिम्मेदार कम से कम उससे बात की जाए। आरटीआई डाली, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जन सूचना के अधिकार के तहत मैंने एक रिपोर्ट मांगी। तो रिपोर्ट मांगी है, 2-3 बार मैं उनको भेजा कि यार मुझको बता दीजिए, नहीं भेजे। तो रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास आई है, जो मदरसे के जिम्मेदार लोग थे, मजबूत जिम्मेदार 2-3 लोग थे, उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलवाया और जुमा का दिन था, खुतबे की अजान से पहले मिंबर पे खड़े होकर उसने झूठ बुलवाया कि काशिफ शाहिद और कुछ लोगों और ने मदरसे पर एप्लीकेशन डाला है, मदरसे पे बुलडोजर चलने वाला है और गांव के लोग इसको बचा लीजिए। कौम और हमारी कौम जज्बाती कौम और एकदम भावुक हो गई। जो भी, और राजनीति में मैं था ही, मेरे प्रतिविरोधी भी कई लोग थे। अब उसका नाजायज फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि मदरसा गिरवा रहा, ये हो, वह पूरा ताम झाम जितना उनके अंदर था वो चलाने लगे, तीरो तफंग। तो फिर उसके बाद इस तरीके का था, तो मैंने आरटीआई मांगी थी मदरसे पे। ये मेरे ऊपर आरोप है कि, लेकिन हम चाह रहे, अगर वो बच्चा 5 पढ़ने के बाद अगर उस मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप बताइए कि कानूनी तरीके से वो 6 में एडमिशन ले पाएगा? कतई नहीं ले पाएगा। उस मदरसे से निकले हुए कई आईपीएस हैं। ये मेरे गांव की फ़ख्र की बात है, ये इस मदरसे की फ़ख्र की बात है कि उनके गांव से निकले हुए बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान की जो है सिस्टम में अपना सहयोग दे रहे हैं। ये मेरी फ़ख्र की बात है कि मेरे गांव जैसे इदारे से वो बच्चे निकल के गए हैं। कुछ प्रोफेसर हैं जो देश के दूसरे प्रांतों में जाके उसमें जो है मेरे गांव, देश और कस्बे का नाम रोशन कर रहे हैं, मेरे मदरसे का नाम रोशन कर रहे हैं। उस मदरसे से वो लोग पढ़े हुए हैं। तो मेरा एक जज्बात उनसे जुड़ा हुआ उस मदरसे से। ये सब पूछा, उसके बाद इन लोगों ने जो भी मेरे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच सकते थे षड्यंत्र रचे हैं। यही है मैटर। मदरसा आज तक नहीं गिरा। ये बताइए कितनी शर्म की बात है कि आप मदरसे को, मिंबर को भी अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, खुदा के घर को भी नहीं बख्शा आपने। अब उन लोग बताएं खड़े होकर कौम के सामने कि हाँ मदरसे के जो मिंबर थे हमने बात बोली तो सही है, गलत है। ये ऐसे आरोप हैं मेरे ऊपर, इस तरीके के लोग आरोप लगाते हैं। फिर वही बात मुकदमे की, जब भी कुछ होता है तो मुकदमा ऐसे ही दर्ज होता है। सिर्फ एक मुकदमे मेरे ऊपर है, एक मुकदमे जो ट्रायल पे हैं, ए श्रेणी के हिस्ट्री सीटर का, मैंने मोबाइल तोड़ा। तो इस तरह से मुकदमे आप पर दर्ज हैं। आप नंदाव सीट से आपने जिला पंचायती का चुनाव लड़ा जी, और आगे भी चुनाव लड़ने का जी इरादा बिल्कुल। होगा। सांस आखिरी तो- सांस तक सियासत तो- करना और कौम मिल्लत की तो फलाह फिर बहबूदी आपकी के लिए। सियासत चलेगी कैसे जब आप हर कदम पर आपने लोगों को अपना विरोधी बना रखा है? हम नहीं बनाए हैं, वो चाह रहे हैं कि बरगद का पेड़ है, नीचे किसी को पनपने नहीं देना। उन अपनी डिक्टेटरशिप को चलाना चाह रहे हैं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में वो राज्य तंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। सबका हक है वो अपनी सियासत करे, अपनी बात बुलंदी मजबूती के साथ रखे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम हासिल करके आए हैं और हम चाहते हैं कि समाज की कुछ बेहतरी के लिए काम करें, समाज के विकास के लिए काम करें, समाज के शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, कौम मिल्लत की फलाह बहबूदी का काम करें, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर दुश्मन मेरे होते तो मैं मुसलमानों में सबसे ज़्यादा वोट पाया हूँ। अब पता करिए, एक बूथ ऐसा नहीं है जहां मैं वोट नहीं पाया, चाहे हिंदू भाई को चाहे मुसलमान भाई को, और हर बूथ पे मैं वोट पाया हूं और निर्दलीय चुनाव लड़ा हूं। मुसलमानों में सबसे ज्यादा वोट पाया हूं,
इससे बड़ी और क्या मतलब सफेद झूठ बोल रहे हैं कि ये आप दुश्मन पाले हुए हैं। कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन वो लोग बने हुए हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है, जो मनमानी कर रहे हैं, जो मिल्लत को धोखे में रखे हुए हैं, उनको डर समाया हुआ है। और किसी आम मेरे गांव में चलिए, फिर इलेक्शन होने वाला है 1 साल बाद, अब देखिएगा इंशाल्लाह ताला कौम पूरी मजबूती के साथ मुझको सपोर्ट करेगा, पूरा समाज मुझको वोट करता है। आपका समझते हैं ऐसे ही सब लोग हमको वोट करते हैं, बिल्कुल बहुत ही मजबूती से लोग षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इनको आगे ना जाने दिया जाए, बस यही उनका एक मकसद, जाती मकसद यही है, और अपनी हुक्मरानी चलाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ काशिफ शाहिद साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल जो है सियासत में है, लेकिन मुसलमान को मेहनत नहीं करना चाहती। इसके अलावा उन्होंने अब तक अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों पर भी हमसे बातचीत की और उन्होंने अपने आरोपों ऊपर लगे हुए आरोपों के बारे में पूरी बात बताई। मिलते हैं किसी और दिन किसी और सियासतदान के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब।